ज्ञान और वैराग्य की स्थापना है सज्जनों। ये तीन ही उपासना के मार्ग बताए हैं, भक्ति, ज्ञान, कर्म। किसी भी मार्ग का साधक चयन कर ले, हाँ, निश्चित रूप से मानव जीवन का जो प्रयोजन है, जो लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति है, सहज हो जाती है उसको। हम प्रायः देखा जाता है न तो कर्म में निष्ठ हो पाते हैं, ना ही ज्ञान का आदर करते हैं, और ना ही भगवान के प्रति समर्पित भाव है, शरणागति का भाव है। कहते हैं ना, जैसे लुढ़कना लोटा होता है, जिधर भी लुढ़क जाते हैं हम। कोई सिद्धांत जो है उसमें अपने जीवन को नहीं ढालना चाहते, इसीलिए बात नहीं बनती। ये भक्ति, ज्ञान, कर्म केवल कथोपकथन के ही विषय नहीं है, ये जीने के लिए है सज्जनों। जियो, उसमें डूबो। जिस मनुष्य के जीवन में वैराग्य नहीं होता, त्याग नहीं होता, शरीर संसार के प्रति, वो ज्ञान की बातें कह सुन सकते हैं, लेकिन उस ज्ञान को धारण नहीं कर सकते। ध्यान रखना, इसके लिए वैराग्य की बहुत ही आवश्यकता होती है। हाँ, ज्ञानम भारः क्रियां विना हरिशरणम। श्री हरि देहेस्तिमा सरुधिरे भिमत्यं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चः पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। हे पिताजी, जरा विचारो, ये शरीर संसार की अहंता ममता जो है कितनी अज्ञानमयी है। ये जो शरीर है इसमें क्या है? विचार करो, चमड़ी, हड्डी, केस, नख, मज्जा, मूत्र, पुरीस का भांड है। अब ऐसी चीजों में आसक्ति करना, ये कोई ज्ञान का आदर है? विचारो, जब ये शरीर शांत हो जाता है तो ये सारी चीजें उसमें हैं। क्या उस शरीर से हम प्रेम करते हैं, मोह करते हैं उस समय? बिल्कुल नहीं। इससे सिद्ध होता है कि प्रेम तो उस परमात्मा के प्रति ही होता है। ये ईश्वर प्राण रूप से शरीर में बसा हुआ है, हम उसी को प्रेम करते हैं। लेकिन उनकी ओर हमारी दृष्टि न होने से हम शरीर के मोह में फंसे रहते हैं। हाँ, महिमा तो मेरे प्रभु की है सज्जनों।